नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आपका बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन सा पेपर कितने टाइम का होता है, बीएसटीसी में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए फर्स्ट ईयर में, और प्रत्येक पेपर का यूनिट भार कितना होता है, वो हम पूरी स्पेसिफिक रूप से इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे। 10 या 12 मिनट का ये वीडियो होगा, तो पूरा लास्ट तक आप लोग इसको देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस की। तो सिलेबस मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम वर्ष जो हमारा है बीएसटीसी का, उसमें हमारे जो सेशन पेपर होते हैं, हमारे एग्ज़ाम पेपर होते हैं, उनकी संख्या 10 होती है। 10 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर जो है उसका यूनिट वाइज मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। उससे पहले पास होने के लिए अगर आपको ध्यान रखना है तो ध्यान रखें आप लोग, 40% मार्क्स चाहिए प्रत्येक पेपर में। ऑल ओवर 40% नहीं, आपको याद रखना है प्रत्येक पेपर में। जैसे आपका 70 अंकों का पेपर है, उसमें से आपको 40% अंक लाने हैं। इसका मतलब 70 में से 28 अंक आपके पास होने के लिए चाहिए प्रत्येक पेपर में, ध्यान रखना। इसके अलावा आपका एक प्रैक्टिकल और होता है जिसको हम फाइनल लेसन के नाम से जानते हैं 11वें नंबर पर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वाइवा के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर फाइनल लेसन कहा जाता है, लेकिन वाइवा होता है, फाइनल लेसन नहीं होता है, कोई पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसमें भी आपको 40% मार्क्स चाहिए। वो हमारा जो फाइनल लेसन है वो 150 अंक का होता है, और 150 में से आपको 60 अंक लाने अनिवार्य है। ध्यान रखें इस चीज़ का। तो ये तो हो जाती हमारी पास होने की हमारी क्या है ये बात, कि यहाँ पर हमने पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए। वही अगर हम बात करें बैक लगने की, तो देखिए बैक आपकी जो है अधिकतम 2 पेपर में लग सकती है। अधिकतम 2 पेपर कौन कौन से हो सकते हैं कि ये या तो आपके दोनों पेपर ही होने चाहिए, या फिर आपका एक पेपर हो और वाइवा एब्सेंट हो, तब भी आपके दोनों ही माने जाएंगे। ध्यान रखें इस चीज़ का। अगर आपका वाइवा के सहित आपका अगर तीसरा मामला लग गया इसमें कि आपके 2 पेपर बैक हो गए और आप लोग किसमें प्रैक्टिकल में भी आप लोग एब्सेंट हो गए, तो इसका मतलब आप फेल माने जाओगे। ध्यान रखें इस चीज़ का, फेल माने जाएं अधिकतर आप लोग। अब बात कर लेते हैं ग्रेस की। तो देखिए ग्रेस भी हमारा लगता है इसके अंदर। ग्रेस हमारा अधिकतम 5 अंकों का लग जाता है, ठीक है भाई। 4 या 5 अंकों का हमारा अधिकतम ग्रेस लग जाता है। तो ये बात आपको मैंने मूल रूप से बताई है। अब मैं आप लोगों के लिए बात कर लेता हूँ नोट्स की। तो यहाँ पर नोट्स भी आप लोगों को कम्प्लीटली मिलते हैं 2025-26 मान लो इसको आप। तो ये कंटेंट मैंने नया बना दिया है आप लोगों के लिए। तो इसमें आपको 2 प्रकार का कंटेंट मिलता है। पहला तो होता है हमारा यूनिट वाइज कंटेंट है आपके लोगों के लिए। नोट्स हैं पूरे ऑल ओवर 10 पेपरों के। एक है हमारे मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर भी आपके व्याख्या सहित है। क्या है, व्याख्या सहित है, परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। वहाँ से भी आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यूनिट वाइज मैटर तो आपका है ही, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा शानदार है। और रही बात, मैं आपको केवल नोट्स का ही चार्ज लूँगा, कोई भी वीडियोज़ का चार्ज नहीं है। वीडियोज़ आप लोगों के लिए जो है यूट्यूब पर निःशुल्क प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब कल से ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस फर्स्ट ईयर वालों के लिए यूट्यूब पर। और जो विद्यार्थी अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, या मॉडल पेपर के नोट्स लेना चाहते हैं, वो आप लोग मुझे हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर जाएंगे, उस पर आप लोगों को नोट्स अवेलेबल हैं। वहाँ आपसे 129 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, उनको आप लोग पढ़ सकते हो आराम से तसल्ली के साथ में। अब रहती है बात हमारी पेपरों की। तो देखिए आपके फर्स्ट पेपर जो होता है बच्चे और बचपन का, ये आपका 70 नंबर का होता है। समय इसका 3 घंटे का होता है साथियों। इसमें हमारी टोटल ऑल ओवर 7 यूनिट है। कितनी है, 7 यूनिट है। पहली यूनिट हमारी 5 नंबर की है, दूसरी हमारी 10 अंकों की है, तीसरी यूनिट भी 10 की है, चौथी यूनिट भी हमारी 10 अंक की है, पाँचवीं यूनिट 12 अंक की है, छठवीं यूनिट 13 अंक की है, और सातवीं जो यूनिट है वो 10 अंक की है। इस तरीके से आप लोगों का ये पहला पेपर होता है। सेकंड जो पेपर है आप लोगों का ये वाला, शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या, यह भी आपका 70 अंक का है। इसमें भी पास होने के लिए आपको कितने अंक चाहिए, 28 अंक चाहिए। जो पेपर आपके 70 अंक के हैं उनमें पास होने के लिए न्यूनतम 28 अंक लाना अनिवार्य है। इसमें भी आपके 6 यूनिट हैं। 6 यूनिटों, पहली यूनिट की बात करें तो ये 8 नंबर की है, दूसरी यूनिट 14 नंबर की है, तीसरी और चौथी यूनिट आपकी 13 नंबर की है,
5वीं यूनिट 10 अंकों की है और 6वीं यूनिट आपकी 12 अंक की है। अगला हमारा तीसरा पेपर जो है वो है हमारा, ध्यान रखें तीसरा पेपर मैं आपको नीचे बताऊंगा, नीचे है वो। तो ये आपका चौथा पेपर ले लें उससे पहले, ये आपके समय सीमा 2 घंटे की होती है, 35 नंबर का होता है। इसमें केवल 3 ही यूनिट है। पहली यूनिट 20 नंबर की, सेकंड यूनिट आपकी 10 नंबर की और तीसरी यूनिट आपकी 5 नंबर की। ठीक है भाई, तीसरे पेपर को नीचे ही नीचे बताऊंगा मैं आपको। ये 5वां पेपर है हमारा हिंदी का। किसका है ये? हिंदी भाषा शिक्षण प्रवीणता। ये 60 अंक का है पेपर। इसमें भी समय सीमा 3 घंटे की है। पास होने के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, इसमें पास होने के लिए आपको 24 नंबर चाहिए हिंदी में। ठीक है, इसमें आपकी 7 यूनिट है। पहली यूनिट 5 नंबर की है, दूसरी यूनिट भी 5 की है, तीसरी यूनिट आपकी 10 अंक की है, चौथी यूनिट 12 नंबर की है, 5वीं यूनिट आपकी 12 नंबर, 6वीं यूनिट 8 नंबर और 7वीं यूनिट भी आपकी 8 नंबर की है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। हमारा इंग्लिश का पेपर आता है और इंग्लिश में देखेंगे आप लोग अंक भार को किस तरीके से डिवाइडेशन कर रहे हैं हम। ये भी 60 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर होता है। पास होने के लिए 24 नंबर चाहिए। इंग्लिश के पेपर के 2 पार्ट होते हैं साथियों। एक तो होता है हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन और बी पार्ट जो है वो हमारा कंपोजिशन पार्ट है। ठीक है, कंपोजिशन पार्ट है। तो पहला जो पार्ट है इसमें ग्रामर में क्या आएगा देखो, पहली यूनिट है आपकी 5 नंबर की लिसनिंग स्पीकिंग। उसके बाद सेकंड यूनिट है आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये भी 5 नंबर की है। तो पार्ट नंबर ए के अंदर जो आपकी 4 यूनिट है ये 20 नंबर की है, 5-5 अंक की है चारों। सेकंड जो हमारा पार्ट है उसमें आता है हमारा कंपोजिशन पार्ट। ठीक है, टीचिंग मेथड वाला। तो इसमें आपकी जो 5 यूनिट है ये पाँचों ही यूनिट 40 नंबर की है। ध्यान रखें आप लोग, प्रत्येक यूनिट 8-8 अंक की है। तो टोटल कितना हो गया? 60 नंबर हो गया भाई। ठीक है, पास होने के लिए 24 अंक चाहिए। इनके नोट्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बनाए हैं, आप उनको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। PDF को आपको खुराना क्लासेस ऐप पर मिल जाएगी। आप मुझे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको मैं क्लास का लिंक भी दे दूंगा और यूट्यूब पे भी आपको रेगुलरली अब क्लास चलेंगी फर्स्ट ईयर की। जो विद्यार्थी निःशुल्क पढ़ना चाहता है भाई वो आप लोग यूट्यूब पे पढ़े। अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए, ठीक है, तो नोट्स की PDF आप लोगों को पेड है। देखो सारी चीज़ें फ्री या निःशुल्क देना हमारे बस की बात नहीं है, तो इस वजह से आप लोगों को कुछ मेहनत का तो हमें वापस देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। मेहनत कोई भी नहीं छोड़ता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। मेहनत अगर हम लोग करते हैं, लिखने का अगर हम काम करते हैं आप लोगों के लिए, तो उसका तो थोड़ा सा प्राइज़ लेना ही उचित रहता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपकी जो 7वां पेपर है वो गणित का है। इसमें आपकी 5 यूनिट है। पहली यूनिट आपकी 8 नंबर की है, सेकंड यूनिट 12 नंबर की है, तीसरी यूनिट सबसे ज़्यादा है जो मैथमेटिकल पोर्शन की है। इसमें आपके प्रश्न आते हैं, ये 25 नंबर की है। चौथी यूनिट 5 अंक की और 5वीं यूनिट आपकी 10 नंबर की है। इस तरीके से इस पेपर में पास होने के लिए आपको 24 नंबर चाहिए। ओके भाई, 3 घंटे का पेपर है ये गणित का। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ मैं, 8वां पेपर जो है वो हमारा पर्यावरण अध्ययन का। ये भी 60 अंक का है। पास होने के लिए 24 नंबर चाहिए। ठीक है, 24 अंक चाहिए इसमें पास होने के लिए। और इसमें आपकी 5 यूनिट है। पहली यूनिट आपकी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, 10 नंबर की। सेकंड यूनिट है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु व शिक्षण विधियाँ, ये 20 नंबर की यूनिट है। बच्चों के अनुभव और उनके सवाल पूर्व समझ, ये आपकी तीसरी यूनिट 10 नंबर की है। चौथी यूनिट है अधिगम योजना निर्माण गतिविधि संचालन, ये आपकी चौथी यूनिट 10 नंबर की है। और 5वीं यूनिट भी मूल्यांकन वाली 10 अंक की है। समझ में आ रहा होगा आपके अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी PDF आप लोगों को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर। और उसके बाद में है आपका 9वां पेपर, और ये 9वां पेपर आपका 30 नंबर का है भाई। कितने का है? 30 नंबर का। ये 2 घंटे का है, कला शिक्षा का पेपर है। इसमें आपकी पहली यूनिट 5 नंबर की, दूसरी भी 5 नंबर की, तीसरी और चौथी यूनिट आपकी 8-8 नंबर की है और 5वीं यूनिट आपकी 4 नंबर की है। इस तरीके से इसमें पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, अब आप लोग को ध्यान रखना है। कितने नंबर चाहिए? 12 नंबर चाहिए कला शिक्षा के पेपर में। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। हमारा 10वां नंबर जो पेपर है वो है अपना ICT का, यानी कंप्यूटर का है, सूचना संप्रेषण तकनीकी। ये केवल 20 अंक का है। इसमें पास होने के लिए आपको 8 नंबर चाहिए। अब ये मत सोचना कि इसमें केवल 8 ही नंबर चाहिए, लेकिन पूर्णांक भी देखें आप लोग, केवल 20 ही नंबर का है। तो 8 नंबर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप ढंग से नहीं पढ़ते हैं, उचित कंटेंट नहीं पढ़ पाते हैं। तो कंप्यूटर कठिन बहुत है ये। तो इसमें आप लोगों को मैंने नोट्स बड़े शानदार तरीके से बनाए हैं। पहली यूनिट आप लोगों की है 4 नंबर की, शैक्षिक तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी ई लर्निंग। सेकंड यूनिट 5 नंबर की है, विभिन्न संप्रेषण तकनीकी शिक्षा में क्या उपयोग है।
तीसरी यूनिट आपकी 7 नंबर की है, ठीक है भाई, ये वर्ड प्रोसेसिंग और डेटा प्रोसेसिंग वाली। और चौथी यूनिट है आपकी पावर पॉइंट, इंटरनेट, ठीक है, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर का रखरखाव, 4 नंबर की है ये। उसके बाद में आपका एक तीसरा पेपर रहता है साथियों, उसकी भी मैं आपको इसमें पीडीएफ ऐड कर दूंगा, वो कितने नंबर का है ध्यान रखें। तीसरा पेपर भी आपका 70 नंबर का है, ध्यान रखें इस चीज़ को। उसमें भी आपको पास होने के लिए 28 अंक की ज़रूरत होगी। ओके, तो आप लोग इनके नोट्स ज़रूर पढ़ें, बिना नोट्स के आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाओगे। नोट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने उनका सरलीकरण किया गया है, किताबों से भी, सीरीज़ों से भी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जो बिल्कुल एग्ज़ाम में एग्जैक्टली हूबहू आपको मिलेगी छपी हुई, उस चीज़ को आप लोग कम समय में पढ़िएगा आप लोग, तो उचित रहेगा। क्लासों को आप लोग लगातार देखते रहें, उससे आपका रिवीजन होता रहेगा। और नोट्स ज़रूर पढ़ें आप लोग, बिना नोट्स देखो, जब तक आपके पास में कोई भी कंटेंट लिखा हुआ नहीं होगा तो आपको याद नहीं होगा। वीडियो से ढंग से आप लोग याद नहीं कर पाओगे, केवल वीडियो से आप लोग पढ़ी हुई चीज़ को ही रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको क्या चाहिए, सामने नोट्स होने चाहिए, और तभी जा कर के आप लोग अच्छे ढंग से याद कर पाओगे। ठीक है भैया, तो सभी विद्यार्थी कंटिन्यूस बने रहेंगे और इन नोट्सों को आप जल्दी से जल्दी परचेज़ कर लो, और क्लासों को लगातार रिवीजन के लिए आप लोग लेते रहें यूट्यूब खुराना क्लासेस पर। मैं आपको कल से ही क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी ही। कल की डेट यानी कि आप लोग तारीख भी याद रखेंगे, 29 तारीख है शायद, ध्यान रखें इस चीज़ का, है ना भाई। तो आप लोग को क्लास या तो आज ही डाल दूंगा मैं, आज की ही डेट में शाम तक, और या फिर मैं आपको कल सुबह से रेगुलरली क्लास लूँगा यूट्यूब पर। वो आपकी कोई चार्ज नहीं है, क्लासों का, वीडियो का कोई चार्ज नहीं लेते हम। हालांकि पिछले साल भी हमने क्लासों का कोई चार्ज नहीं लिया, केवल मैं नोट्स का ही चार्ज लेता हूँ। जो भी विद्यार्थी कहे कि आप लोग वीडियोज़ का चार्ज लेते हैं, तो वीडियोज़ का कोई भी चार्ज नहीं है साथियों। यूट्यूब पर भी मैं आपको निःशुल्क ही पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पर मैंने पिछली बार भी निःशुल्क पढ़ाया था, लेकिन नोट्स की मेहनत हम लोग करते हैं तो उसका चार्जेबल बनता है। हमारी मेहनत है उसमें, आप लोग, ये इच्छा है आप लोगों की, आप नोट्स से पढ़ें या केवल क्लासों से ही पढ़ें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हालांकि नोट्सों के अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत शानदार है, बहुत मेहनत की हुई है उसमें, मैंने 3-4 महीने तब जा करके वो बनाए गए हैं। यूनिट वाइज भी हैं, और मॉडल पेपर भी एकदम बहुत शानदार। मॉडल पेपर की अगर मैं बात करूँ ना, तो सीधे हूबहू क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ़ेल होने का तो मेरे यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है। मैंने आपको विगत कई सारी वीडियोज़ में मैंने आपको अपने परसेंटेज भी बताए हैं, 90% से भी अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो वो आप लोग रिजल्ट देख सकते हो किस तरीके से हम यहाँ पर अपनी मेहनत को प्रदर्शित करके बच्चों के सामने रिजल्ट रखते हैं। तो आप भी ज़रूर पढ़िएगा उनको एक बार, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच।